क्या सचिन और साइली को आखिरकार उनका खोया हुआ हक मिलने वाला है? क्या रोशनी का सालों पुराना घमंड अब चकनाचूर होने जा रहा है? और क्या देशमुख परिवार में आज ऐसा फैसला होने वाला है जो हमेशा के लिए रिश्तों की दिशा बदल देगा? 7 साल तक जिस बेटे को अपने ही घर में पराया समझा गया, आज उसी बेटे के हाथों में पूरे घर की किस्मत आने वाली है। आखिर परेश काका ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसने रेणुका, रोशनी, तेजस और पूरे परिवार के होश उड़ा दिए? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देशमुख परिवार में पिछले 7 वर्षों से चली आ रही दूरियां आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। 7 साल बाद जब सचिन और साइली अपने घर लौटते हैं तो सभी को उम्मीद होती है कि शायद अब पुराने गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे और परिवार एक बार फिर पहले जैसा बन जाएगा। लेकिन घर की दहलीज पर कदम रखते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि हालात पहले से भी ज्यादा बदल चुके हैं। अब इस घर में हर फैसला रोशनी की मर्जी से होता है। उसे अपने ऊपर इतना घमंड हो चुका है कि वो खुद को इस घर की असली मालकिन समझने लगी है। सचिन और साइली के साथ वो परिवार के सदस्यों जैसा नहीं बल्कि ऐसे व्यवहार करती है जैसे वे इस घर के मेहमान हों। जब भी दोनों परिवार के साथ बैठकर खाना खाने या सामान्य माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, रोशनी किसी न किसी बहाने से झगड़ा खड़ा कर देती है। दूसरी तरफ रेणुका भी अपनी पुरानी सोच नहीं बदल पाई है। छोटे बेटे तेजस और बहू रोशनी के प्यार में वो इतनी अंधी हो चुकी हैं कि आज भी सचिन और साइली के साथ भेदभाव करती हैं। इसी बीच एक बेहद भावुक पल आता है। परेश काका की तबीयत लगातार खराब चल रही है और उनकी सेवा करने के लिए ही सचिन और साइली वापस आए हैं। एक दिन परेश काका प्यार से साइली का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा, पूरे 7 साल हो गए मैंने तुम्हारे हाथ की बनी बिरयानी नहीं खाई, क्या आज मेरे लिए वही बिरयानी बना दोगी? ये सुनते ही साइली की आंखें भर आती हैं। वो मुस्कुराकर कहती है, पापा, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके लिए मैं अभी बिरयानी बनाती हूँ। साइली का जवाब सुनकर सचिन भी खुश हो जाता है। वो हंसते हुए कहता है, बाबा, आपने तो दिल खुश कर दिया। गणपति पुले जाने के बाद से साइली ने बिरयानी बनाई ही नहीं। आज आपकी वजह से हम सब भी उसका स्वाद चखेंगे। मैं अभी बाजार से ताजा चिकन लेकर आता हूँ। लेकिन ये खुशी रोशनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो घमंड से बीच में टोकते हुए कहती है, काका, शायद आप भूल रहे हैं कि ये लोग अब इस घर के मेहमान हैं। मेहमानों से घर का काम करवाना ठीक नहीं होता। रोशनी की बात सुनकर रेणुका भी उसका साथ देती हैं। वो कहती हैं, परेश, इस घर में क्या बनेगा और क्या नहीं ये अब रोशनी तय करती है। बिरयानी बनाने से पहले तुमने उससे पूछा भी नहीं। अपनी ही पत्नी और बहू की बातें सुनकर परेश काका का दिल टूट जाता है। वो उदास होकर कहते हैं, ठीक है, अगर इतनी परेशानी है तो रहने दो, मुझे बिरयानी नहीं चाहिए। लेकिन अपने पिता की आंखों में मायूसी देखकर सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो दृढ़ आवाज में कहता है, बाबा, आपने हमें कब से पराया मान लिया? अगर आपका मन बिरयानी खाने का है तो वो जरूर बनेगी और उसे साइली ही बनाएगी। आखिर कब तक इस घर में हर फैसला सिर्फ रोशनी की मर्जी से होगा? इस पर रोशनी और भी अकड़ जाती है। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, ये घर मेरी मर्जी से चलता है और आगे भी मेरी मर्जी से ही चलेगा। तुम लोग यहाँ सिर्फ मेहमान हो, इसलिए मेहमानों की तरह ही रहो। रोशनी की ये बात सुनकर साइली भी पहली बार खुलकर जवाब देती है। वो कहती है, रोशनी, मैं भी इस घर की बहू हूँ और सचिन इस घर का बड़ा बेटा है। हमें बार बार मेहमान कहने का हक तुम्हें किसने दिया? अगर हम 7 साल तक इस घर से दूर रहे तो उसकी वजह भी तुम ही थी। और जहां तक पापा की बिरयानी की बात है, वो जरूर बनेगी। अगर तुम्हें अपनी रसोई की इतनी चिंता है तो मैं तुम्हारी रसोई का एक दाना भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाकर अपने पापा के लिए बिरयानी बनाऊंगी। इसी दौरान आकाश और तेजस वहां पहुंच जाते हैं। आकाश हैरानी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन तेजस बिना कुछ जाने तुरंत अपनी पत्नी रोशनी का पक्ष लेने लगता है। वो ताना मारते हुए कहता है, लगता है ये दोनों आते ही फिर नया ड्रामा शुरू कर चुके हैं। ये सुनते ही सचिन गुस्से में तेजस से कहता है, अरे खजूर, तू आज भी नहीं बदला, आज भी अपनी पत्नी का गुलाम बना हुआ है। पहले जाकर अपनी पत्नी से पूछ कि एक बीमार पिता को उनकी पसंद का खाना खाने से क्यों रोका जा रहा है। लेकिन हमेशा की तरह तेजस गंभीर माहौल को भी मजाक में बदल देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, बिरयानी बन रही है, मुझे भी खिलाना। उसकी ये बात सुनकर रोशनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तेजस को डांटते हुए कहती है, तुझे बिरयानी की पड़ी है, यहाँ सचिन मेरी बेइज्जती कर रहा है। जब रोशनी को महसूस होता है कि पूरा माहौल उसके खिलाफ जा रहा है तो वो अपना पुराना भावनात्मक ड्रामा शुरू कर देती है। वो रोने का नाटक करते हुए कहती है कि पिछले 7 साल से उसी ने इस घर को संभाला है। वो रिया पर भी निशाना साधती है और कहती है कि रिया को अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं है, उसे अपनी बेटी पंखुड़ी तक की परवाह नहीं। रोज रोज के झगड़ों और तानों से आखिरकार परेश काका का धैर्य जवाब दे देता है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि वो आखिर करने क्या वाले हैं। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटते हैं तो उनके हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज होते हैं। वो धीरे से सोफे पर बैठते हैं और भारी आवाज में कहते हैं, आज मैं एक ऐसा फैसला लेने जा रहा हूं जो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इसके बाद परेश काका वो सारे दस्तावेज सीधे सचिन के हाथ में रख देते हैं। पूरे परिवार की नजरें उन कागजों पर टिक जाती हैं। परेश काका कहते हैं, सचिन, मुझे नहीं पता मैं इस दुनिया में कितने दिन और हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई इस घर में पराया कहे। इसलिए आज मैं अपने हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी और इस घर का अधिकार तुम्हारे और साइली के नाम करता हूं। अब अगर कोई तुम्हें मेहमान कहे तो उसे ये कागज दिखा देना। ये घर जितना मेरा था उतना ही अब तुम्हारा है। परेश काका के मुंह से यह फैसला सुनते ही पूरे घर में जैसे भूचाल आ जाता है। रेणुका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तेजस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकाश पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और सबसे बड़ा झटका लगता है रोशनी को। जिस रोशनी को अपनी ताकत और अधिकार पर सबसे ज्यादा घमंड था, उसका सारा घमंड एक ही पल में टूटकर बिखर जाता है। जिस सचिन को वो बार बार मेहमान कहकर अपमानित करती थी,
वही अब इस घर का कानूनी हकदार बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचिन अपने पिता द्वारा दिए गए ये कागजात स्वीकार करेगा या फिर परिवार की खातिर उन्हें वापस लौटा देगा। क्या सायली हमेशा के लिए इसी घर में रहकर रोशनी के घमंड को खत्म करेगी और क्या देशमुख परिवार में अब एक नई शुरुआत होगी या फिर एक और बड़ा तूफान आने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही हर नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।